सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन रंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है आत्मा और शरीर। संसार हमेशा शारीरिक स्तर पर जीता है, संत हमेशा आत्मिक स्तर पर जीवन जीते हैं। संसार शारीरिक सुख सुविधाएं इकट्ठा करने के लिए दिन रात भागता है और संत आत्मिक आनंद के लिए दिन रात निरंकार के एहसास में रहते हैं। और मानव जीवन का एकमात्र मकसद है निरंकार हो जाना। हमारा अविनाशी निजघर है निरंकार। हम निरंकार को भूल गए थे। सदगुरु जी ने ज्ञान देकर याद दिला दिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, परमात्मा के अंश हैं। आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। तन मन की सीमा में बनकर बंदा है बेखबर यहाँ। कांच है तन और आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे। मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बशर तुझे। सच को तो ठुकरा रहा है सदा झूठ अपनाता तू। आत्मा का कल्याण न सोचे तन को नित्य सजाता तू। हाथ है चाहे पैर है चाहे आंखें हैं या माथा है, रूह निकल जाए तो इनका मोल न कुछ रह जाता है। आत्मा से कीमा है तन की, आत्मा का कल्याण करा। कहे हृदय कि गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना, क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान पाए ना। यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। खुद संवरने को दर्पण के सामने जो जन जाता है, फिर कहाँ अनजान अपनी सूरत से रह पाता है। ज्ञान का दर्पण ले सदगुरु से अपने आप को जानेगा। कई हृदय बंदे तो इस ईश्वर को पहचानेगा। जब ईश्वर को हम जान जाते सदगुरु कृपा से, तो जाकर हमारा जीवन सफल होता है। एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मैले मन में उजला ईश्वर सोची कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। कई हृदय बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन पाएगा। तो जब ये निराकार दातार हमारे मन में बस जाते हैं, तो हमारा मन मंदिर बन जाता है। और ये दुख तकलीफ भूख प्यास नींद थकान आलस, ये सब शरीर को होते हैं। सांसारिक मायावी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। हमारा शरीर माया है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो हमारी शारीरिक पीड़ा समाप्त हो जाती है। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत कब मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिन यह मालिक याद ना आता है। तो ये जो ज्ञान मिला है, ये जो निरंकार मिला है, इसको जो बंदा जान लेता है, उसके जीवन सारे दुख तकलीफ मिट जाते हैं। क्योंकि आत्मा लगातार आवागमन के चक्कर में रहती है। लगातार 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार पीड़ा यातनाएं सहना। तो मानव योनि में पीड़ा से निजात पाया जा सकता है ब्रह्म को जानकर, ब्रह्मलीन होकर। एक एक योनि में बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बहुत कष्ट है। हम देखते हैं कई सांपों की प्रजातियां जिनकी उम्र इतनी लंबी होती है, कितना कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य योनि में भगवान ने एक अवसर दिया है आवागमन से निजात पा लें, भक्ति कर लें, भगवान को भज लें। अक्सर हम बारिश में देखते हैं जानवर पशु पंछी कितने परेशान होते हैं। गर्मी में प्यास से पानी पीने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। लोग जानवरों को दुत्कारते हैं, लाठी मारते हैं, डंडा मारते हैं। तो बाकी योनियों में देखें तो कितनी यातनाएं हैं, कितना कितना कष्ट है। मनुष्य योनि में अगर बंदे संभल गए, भगवान की भक्ति कर ले, तो आत्मा का कल्याण हो जाए।
बिना परमात्मा को जाने, बिना भक्ति के कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। सदगुरु जी ने ब्रह्म ज्ञान देकर हमें दुखों से बचा लिया, वरना हम भी दर दर भटकते, ठोकरे खाते, भ्रम में फंसे रहते। इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, साथ केवल निरंकार निभाएगा। मनुष्य मोह माया में इतना खो जाता है कि भगवान को ही भूल जाता है। भगवान को भूलकर माया कभी भी सुख शांति सुकून नहीं देती। ये माया भक्तों की दासी है। तो हमने परमात्मा को जानकर जीते जी ब्रह्मलीन हो जाना है, और ये जो मानव जीवन है इसको सफल करना है। अपना लोक भी सुखी करना है और परलोक भी सुहेला करना है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।